चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने वाली एनपीपी का एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया है। ये वही कोनराड संगमा हैं जिनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मेघालय देश का करप्ट नंबर 1 प्रदेश है। तो क्या पीएम मोदी का कट्टर बेईमान वाला बयान कोनराड संगमा को लेकर था? आखिर कैसे एक करप्ट नंबर 1 मेघालय को बनाने वाले नेता को बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया? कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। पीएम मोदी का यह बयान तो आपने सुना होगा। ये बयान आया था चुनावी नतीजों के बाद। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला। वहीं मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की एनपीपी के साथ बीजेपी सरकार में अब हिस्सेदार बनने जा रही है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने वाली एनपीपी का एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया है। ये वही कोनराड संगमा हैं जिनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मेघालय देश का करप्ट नंबर 1 प्रदेश है। तो क्या पीएम मोदी का कट्टर बेईमान वाला बयान कोनराड संगमा को लेकर था? आखिर कैसे एक करप्ट नंबर 1 मेघालय को बनाने वाले नेता को बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह मेघालय को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कोनराड संगमा की जगह बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे थे। कह रहे थे कोनराड संगमा के राज में मेघालय करप्शन में नंबर 1 बन गया है। आज इसी कोनराड संगमा के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार बनने जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद पोस्टर जारी करके बीजेपी ने मेघालय में बड़ी जीत का जश्न मनाया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोनराड संगमा के करप्शन में बीजेपी भी हिस्सेदार है? क्या बीजेपी अपने उन आरोपों पर सफाई देगी जो उन्होंने कोनराड संगमा पर लगाए थे, या फिर कोनराड संगमा के शपथ से पहले इसकी जांच करवाएगी? या फिर ये मान लिया जाए जो आरोप बीजेपी लगा रही थी वो सब झूठे थे, निराधार थे? आखिर सच क्या है, ये तो बीजेपी को स्पष्ट करना होगा। मेघालय करप्शन में नंबर 1 है, ये बयान किसका है? अब इस बयान का मतलब क्या है? क्या सबसे भ्रष्ट सरकार के मुख्यमंत्री के यहां ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा, ऐसी कोई खबर आई? अब बीजेपी पीएस संगमा के बेटे कोनराड संगमा की सरकार को समर्थन देगी। क्या ये बीजेपी के लिए परिवारवाद नहीं है? क्या भ्रष्टाचार और परिवारवाद सिर्फ बीजेपी अपने खिलाफ खड़े दलों में ही देखती है? एक तरफ कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के बेटे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हैं जिस पर करप्शन के आरोप खुद अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेता लगा चुके हैं। जिस मेघालय में जाकर अमित शाह ने कहा था कि अब तक केवल 2 संगमा परिवारों ने सब कुछ चुराया है, अब उसी संगमा को समर्थन दे रही है बीजेपी। मेघालय में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने बीजेपी को गठबंधन सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया। बीजेपी ने मान लिया। कोनराड संगमा ने अमित शाह को फोन करके सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। कोनराड संगमा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत के कुछ वक्त के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में बीजेपी की राज्य यूनिट को एनपीपी को समर्थन देने का आदेश दे दिया। पीएम मोदी की तुरा में 24 फरवरी की रैली की इजाजत नहीं मिलने पर यही बीजेपी कोनराड संगमा पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की होने वाली बड़ी जीत से घबराकर पीएम मोदी की रैली को रोका गया है। अब उन्हीं घबराए हुए कोनराड संगमा को पीएम मोदी बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में धीमी विकास रफ्तार को लेकर कोनराड संगमा पे आरोप लगाए थे कि केंद्र की योजनाओं को वो लागू नहीं करते। अब उन्हीं कोनराड संगमा के साथ बीजेपी शपथ लेती हुई दिखाई देगी। कोनराड संगमा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एनपीपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रहे थे। अब वो भी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में भागीदार हो जाएंगे। ऐसे में अंत भला तो सब भला, सत्ता में एक बार फिर कोनराड संगमा और बीजेपी की वापसी।